एक गांव में एक राजू नाम का शिल्पकार रहता था। वो अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां व कलाकृतियां बनाकर शहर में बेचा करता था, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन राजू के साथ एक हादसा हो गया। एक रोड दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया। राजू एक शिल्पकार था। वो अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर बेचा करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। लेकिन दुर्घटना से हाथ कट जाने के बाद राजू का जीवन काफी मुश्किल भरा हो गया था। हे देवी माँ, ये क्या हो गया मेरे पति के साथ? ऐसा आपने कौन सा पाप किया था जो इतनी बड़ी सजा दी आपने? अब घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए रोज कर्ज लेना पड़ रहा है। वो कर्ज कैसे चुकाएंगे माँ, कैसे? चिंता ना कर सीमा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियां बनाऊंगा और उन्हें फिर से बाजार में बेचूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना, आपका एक हाथ अब नहीं बचा है। आप एक हाथ से कैसे मूर्तियां बनाएंगे? वो सब देवी माँ देख लेंगी। वैसे भी नवरात्रि आने वाली है, काफी लोग देवी माँ की मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे। अगर मैं ऐसे ही घर में बैठ के इसका शौक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे वापस दुकान पर जाना होगा। राजू फिर से हिम्मत बांधकर अपनी दुकान पे चला जाता है। आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू करना होगा। नवरात्रि के आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर एक भी मूर्ति बना दी तो कुछ हाथ में पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर राजू मूर्ति बनाने बैठ जाता है, लेकिन उसके एक हाथ के कट जाने की वजह से उसे मूर्ति बनाने में काफी दिक्कत होने लगती है। एक हाथ से मूर्ति बनाना काफी मुश्किल होता है। वो मूर्ति बार बार बिगड़ती है। राजू उसे बार बार ठीक करता है, लेकिन मूर्ति अच्छे से नहीं बन पाती। राजू हर दिन आकर अपने एक हाथ की मदद से मूर्ति बनाने की कोशिश करता रहता है और धीरे धीरे उसकी मूर्ति भी बनने लगती है। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने की वजह से उसे थोड़ी देर लग जाती है। क्या हुआ जी? देवी माँ की मूर्ति अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मूर्ति अभी तक नहीं बन पा रही है। देख लीजिए, आज शाम तक का समय है। अगर मूर्ति बन जाएगी तो सही है, वरना तो हमें काफी देर हो गई है। सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियाँ खरीद ली हैं। देखते हैं भाग्यवान, देवी माँ तो है ही। राजू मन में एक आस लिए अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्ति को पूरा करने में जुट जाता है। राजू को काम करते करते शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बन के तैयार हो जाती है। हे देवी माँ, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। कुछ पैसे मिलेंगे तो घर की हालत सुधरेगी। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची राजू की दुकान में आ जाती है। सुनिए, क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे? मैं इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका भला हो जाएगा। बेटा, ये मूर्ति बेचने के लिए है। मैं ऐसे आपको ये नहीं दे सकता। क्यों? मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया करके आप मुझे मूर्ति दे दें। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं माता की स्थापना करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे को ये मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी कि वो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें। ये छोटी बच्ची इतनी आस लेकर मेरे पास आई है, मैं इसे खाली कैसे भेजूं? लेकिन मैं ये मूर्ति इस बच्ची को मुफ्त में दे दिया तो मेरे घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बच्ची को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता। यह भी तो देवी माँ का ही रूप है। छोड़ो, मेरी परेशानियां तो देवी माँ दूर कर ही देंगी। मैं इस बच्ची को ये मूर्ति दे देता हूँ। ये लो बेटा, तुम ही यह मूर्ति रख लो। मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूंगा। उस बच्ची के हाथ में जैसे ही देवी माँ की मूर्ति जाती है, वैसे ही वो बच्ची अपना रूप बदलती है और देवी माँ के रूप में आ जाती है। राजू साक्षात देवी माँ को अपने सामने देख चकित रह जाता है।
वो तुरंत ही देवी माँ के चरणों में गिर जाता है। हे माता, आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ कि कैसे तुमने मुश्किल घड़ी में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुमने बिना कोई फायदा देखे एक बच्चे की मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मैं तुम्हें एक वर देती हूँ कि तुम जिस मिट्टी को भी अपने हाथ से छुओगे वो मिट्टी जादुई मिट्टी बन जाएगी और तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वो मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने इस हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेंगी। धन्यवाद माते। और हाँ पुत्र, इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। ये बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद राजू को मानो उसके दोनों हाथ मिल गए हों। वो रोज अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन मुताबिक आकार देता, जिससे उसे मूर्ति बनाने में अब कोई कष्ट नहीं होता। वो प्रतिदिन अनेकों मूर्तियाँ, ढांचे, कलाकृतियाँ अपने मन मुताबिक बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसकी बनाई मूर्तियाँ इतनी आकर्षित और सुंदर होती थीं कि राजू की मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। दूर दूर के गांव से लोग आते और राजू की मूर्तियां खरीद कर ले जाते। देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से राजू के दिन सुधर गए। राजू के सारे कर्जे भी खत्म हो गए। वह राजू की पत्नी सीमा भी अब खुश रहने लगी। अब राजू को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो रोज अपने मन से सोच सोच कर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बनाता और बेचता। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति राजू के पास आया। राजू जी, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? जी बताइए। मैंने सुना है आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है कि जो भी आप मन में सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। हाँ जी, वो तो है। क्या वह चमत्कारी शक्ति आप मुझे दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा। मेरी माँ का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है। मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है। अगर आप मुझे वो शक्ति दे देंगे तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ जो मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास बस यही एक रास्ता है। क्या मुझे अपनी शक्तियाँ इस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए? लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं, यह शक्ति तो मुझे देवी माँ ने दिया था। और देवी माँ ने यह भी कहा था कि कोई जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी मदद कर देना। मुझे ये शक्तियां इसे दे देनी चाहिए जिससे इसकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है भाई, मैं आपको इस शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। जैसे ही राजू ये बोलता है, वो अनजान व्यक्ति देवी माँ के रूप में आ जाती हैं। वो देवी माँ ही थी जो राजू की परीक्षा लेने आई थी। देवी माँ को देख राजू उनके चरणों में गिर जाता है। उठो वत्स। माँ, ये क्या खेल था? पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तू मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं जमा बैठा। लेकिन तूने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। पुत्र, जा सदा के लिए खुश रह। ये बोलकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और राजू के हाथ बंधे के बंद